नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। बात यह है कि अभी एक खबर सुर्खियों में है राम जन्मभूमि अयोध्या को लेके। जी हाँ, ये वही राम जन्मभूमि है जहाँ पे हजारों कार सेवकों ने देश के कोने कोने से आकर अपनी जान की बाजी लगा के राम मंदिर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ऐसे कई राज्य थे जहाँ से कार सेवक बिना खाए पिए और पूरी भक्ति सेवा से राम मंदिर के निर्माण के लिए निकल पड़े थे। वो एक अलग जुनून था। लेकिन आज के समय में अभी राम मंदिर जब बन गया तो क्या इसी दिन के लिए उजड़े थे अयोध्या के घर? अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों घर तबाह कर दिए गए, जमींदोज कर दिए गए, हजारों आशियाने उजाड़ दिए गए, तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद जो घोटाला सामने आ रहा है, नोटों की गड्डी की हेरफेर, दान पेटियों में चढ़ावा जो दिया जा रहा है, सोने चांदी की आभूषण जो दिए जाते हैं, उनका कोई लेखा जो कोई हिसाब किताब नहीं है। 10 गड्डी के बदले 12 गड्डियां बना के बैंकों में भेजा जाता था। इसके सचिव और जो भी इसके कर्ता धर्ता है, अभी फिलहाल ट्रस्टी जो है, राम जन्मभूमि जो ट्रस्टी मेंबर जो है, वो शक के दायरे में है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस पे जांच करने की मांग उठाई थी कि इसमें भारी अनियमितता है और जो भारी चढ़ावा आता है करोड़ों रुपए का, एक आंकड़े के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि, नगद राशि 14 दान पेटियों में डाली जाती है। यहाँ तक का कहना है, वहां पे जो इसके ट्रस्टी मेंबर है उनका ये कहना है, आरोप ये था कि उस सोने चांदी हीरे जवाहरात को बिना तौले वहां से निकाला जाता था और बैंकों में डिपॉजिट किया जाता था। वहां का एक कर्मचारी है जिसके घर अभी 10 लाख रुपए गोबर के नीचे कैश बरामद किया गया। वहां का ड्राइवर जो अभी लखपति है, उसका मासिक वेतन है केवल 14 से 22 हजार रुपये। अब जरा सोचिए, इस 14 से 22 हजार रुपये के मासिक वेतन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति का पूरे उत्तर प्रदेश में 4 से 5 फ्लैट है, लाखों रुपए की संपत्ति है। तो जांच का विषय तो बनता है, जांच तो होनी चाहिए। इसमें लोगों के बलिदान पे, लोगों के खून के कतरों के ऊपर ये मंदिर बना है और लोगों ने क्या इसी दिन के लिए अपनी जान की आहुति दी थी? कई राउंड फायरिंग भी हुए थे उसमें, कितने घर उजाड़े गए। और ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इस तरह की धांधली होती है। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है और इस पर विचार करना अति आवश्यक हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या अब सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है लोगों का? क्या मंदिर के ट्रस्टी और मंदिर के पुजारी ऐसा कृत्य करेंगे? इस तरह के कृत्य को देखते हुए एक आम आदमी जो पूरी श्रद्धा भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, जाके पैसा दान पेटी में डालता है, जाके अपने सोने हीरे मोती जवाहरात को दान पेटी में डालता है, उसके अंदर एक प्रेम, एक इच्छा, एक विश्वास, भगवान के प्रति लगाव होता है कि मैं स्नेहपूर्वक भगवान को दान कर रहा हूँ। और उस दान के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करना क्या उचित लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अभी जिस विषय में बात की आपसे, ये विषय अभी जांच का विषय है। इस पे SIT गठित हो गई है और योगी सरकार ने इस पे अभी जांच की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। हालांकि ये जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये सन 2024-25 से इस तरह के घटनाएं निकल कर सामने आ रही थी, जिसके लिए बार बार ये मांग उठा था कि इस पर जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अंततः जांच समिति गठित हो गई है और अब देखना ये है कि इस जांच कमेटी के द्वारा क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। यदि ऐसा होता है तो जरा सोचिए उस आदमी की आस्था पे कैसा प्रहार पड़ेगा, कैसी चोट लगेगी उसकी आस्था को कि मैंने कितने दान से श्रद्धापूर्वक भगवान को ये चीज अपनी अर्पित की थी और उसका ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है। वैसे भी हमारे समाज में जिस तरह से कुकृत्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता था चलो राम मंदिर के नाम पे जो चढ़ावा जाता है वो तो सुरक्षित हाथों में जाता होगा, लेकिन नहीं, वो भी सुरक्षित नहीं है। आप जो दान कर रहे हैं पैसा, वो कहाँ जा रहा है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। एक महंत ने कहा अपने इंटरव्यू में कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। उसने अपने पद से त्याग भी दे दिया था, वो वहां से चला गया है इसी सब धांधली को देखते हुए। तो क्या ये मतलब कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर है और कहीं ना कहीं इंसान इतना लालची और इतना अंदर से क्रूर हो चुका है कि उसे सही गलत का कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानवीय है, क्या अमानवीय है। इस तरह की अमानवीय घटनाओं
को देखते हुए कितनी लज्जा और कितना शर्म होता है हमें, और पूरे समाज को ये चंद लोगों ने मिलके पूरे समाज को गंदा कर दिया। इस तरह के लोगों को अवश्य दंडित करना चाहिए। और मेरा ये प्रशासन और न्यायपालिका से अपील है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से देखें, नहीं तो हजारों लाखों लोगों की जो कुर्बानी दी गई थी इस मंदिर को बनने के लिए, और हजारों घर जो जमींदोज हो गए, हजारों घरों को वहां से हटा दिया गया रास्ता बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, उन सब की आस्था पर ठेस पहुंचेगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।